सूता होए संजोग सूत पर साधी पावे, सूता सेनानो भाई सूत पर नाव चलावे, सूता बनिए पाट सूत सु कागज माने, सूत कर दे न्याओ भरम दुविधा सब बाने, सूता बिन सब काम रे, ओछो लगे न कोय, जन सुखियार भगत रे, सूत बिना न होए। सूत से संजोग होता है, सूत से प्रसादी पाते हैं, सूत से ही सेनानी यानी निशान लगाकर नाल चढ़ाते हैं, सूत से ही कपड़ा पाट बनाया जाता है, पत्थर भी सूत से लिखा जाता है, सूत से ही न्याय होता है, सूत से ही भरम दुविधा सब जाती है। सूत के बिना सभी काम अच्छे नहीं लगते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति भी सूत यानी नियम से किए बिना नहीं होती है, और नियम से भजन किए बिना लीव नहीं लगती है। सूत कहे सब कोय भेद जू कहा कहावे, किस विध दीजे जाए सूत कैसी विध आवे, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्ध ममता सुध होई, ये तराजू तोल बैण मुख काढ़े सोई, सतगुरु सो आधीन रे, बोले बैण विचार, भगत सूत सुखराम जी लिव लागत इन लार। सब सूत सूत कहते हैं, परंतु कहने वाले उसका भेद नहीं जानते हैं। सूत किस विधि से आता है, उसके नीचे मुजब नियम है। ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि ममता शुद्धि सब कैसे आवेगी, यह हृदय की तराजू से तोलकर वचन मुंह से निकालना चाहिए, उसे ही सूत कहते हैं। सतगुरु के अधीन होकर रहें, वह वचन विचार कर बोले। गुरु महाराज फरमाते हैं कि यह भक्ति करने के सूत है, वैसा ही करने से लीव लगती है। इति श्री सूत कान संपूर्ण, छोटे छोटे हैं। तो अब है सेन कान। तो सेन के अंदर गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, सता राम उठापे झूठा सिमरन बिना, काये की सेनी जहां सू साहिब रूठा। गुरु महाराज फरमाते कि संतों से फरमाते हैं कि जो झूठे हैं वो राम जी को उठापते हैं, बिना भजन के काय का इशारा, बिना भजन के काय का इशारा है, जिससे परमात्मा उनसे नाराज है। जो राम नाम के सिमरन को पलटा दे देते हैं, वह मानसिक सेवा करना बताते हैं, वो झूठे हैं। सिमरन न करने वालों से परमात्मा नाराज हैं। कोई उंगली से कोई आंख से इशारा कर पूजा भक्ति करते हैं, उसे सेन कहते हैं। जैसे मन से मूर्ति मानकर स्नान कराना, कपड़े पहनाना, चंदन लगाना, मन से भोग लगाना, मन से विसर्जन कर देना, आदि आदि। गुरु महाराज फरमाते ये सत्य है। क्या और क्या इसमें मोक्ष हो जाएगी, यह सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। इससे मोक्ष नहीं होगा। कहे कहे खांड लेत है सब ही, मांग आग घर लावे, कागज माए लिखी सो चीजा, बाचा सो सब पावे। कोई मांग मांग कर खांड लेते हैं तब ही मिलती है। जो कोई अग्नि दूसरों के घर से मांग कर लाते हैं, कागज में लिखी हुई सब चीजें मांगने से मिलती हैं, सब चीज मांगने से मिलती हैं। मुख सू पड़िया आंगणियों लागे, लिख लिख शिला तिराई, गज सुन टेर हाक जब दीनी, फंद काटियो आई। मुख से अग्नि का मंत्र पढ़ने से अग्नि लगती है। रामचंद्र जी ने राम राम का पत्थर पर लिखा, जब वो तिरे थे। हाथी ने मुख से आराधना करी, जब दुख दूर हुआ। सब ही मांड बावना माही, क्या साहिब क्या माया, धरिया नाव सकल सोई बंधन, केण सुनन को भाया। गुरु महाराज बताए कि जितने भी अक्षर हैं वो 52 अक्षरों के ज्ञान है, सभी संसार 52 अक्षरों में है। क्या तो साहिब क्या माया, जिन्होंने नाम धराया है, जो कहने में सुनने में आते हैं, वो सब 52 में ही हैं। वो सब 52 अक्षरों के अंदर, जिसका नाम जितने भी अक्षर हैं
जो भी बोले जाए। जे कोई नाव सूरत में राखे तो बावन के माही, चितमन सूरत पन वे बेला, चितमन सूरत पवन वे बेला, जब लग वो पद नाई। गुरु महाराज फरमाते चित, मन, सूरत और पवन, ये चारों बेला होंगे तभी वो पद मिलेगा, इससे पहले नहीं। जो कोई नाम सूरत में रखता है वो भी बावन में ही है। चित, मन, सूरत, श्वासा से सब इकट्ठे होते हैं तब तक वो पद नहीं है। मन सु नाव सूरत में राखे, सो मुख सु क्यों नहीं कहिए, परण्या बिना नार होए बैठी, पीव सूख की में लिए। आप मन से नाम लेकर सूरत में रखते हैं, मन से मन में सोच लिया उसका नाम तुम, और सूरत में रख लिया, किसी का चेहरा सूरत में रख कर लिया, रखते हैं। वो मुख से क्यों नहीं लेते? जैसे विवाह न करके मन से ही किसी की स्त्री बन बैठी हो तो उसको पति का सुख कैसे मिल सकता है? मन से किसी की स्त्री बन गई और शादी की नहीं है और मन अपना मन में किसी की स्त्री बन गई मैं इसकी, तो उसको पति का सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। चित मन सूरत थके हैं पांचों, 10वें द्वार समावे, जवियो शब्द बावना बारे, बिन मुख हरिजन गावे। चित, मन, सूरत, शब्द व श्वासा, ये 5 थक कर 10वें द्वार में समा जाते हैं। जब इस शब्द को संत जन बिना मुख से बहते हैं, वह अपने आप ही भजन चलेगा, बिना मुख से बहते हैं। जब वह शब्द 52 के बाहर हो जाता है तब वो शब्द जो अनुभव होता है वो 52 अक्षर से बाहर का बताया गुरु महाराज ने, हो जाता है। 52 परे शब्द सोई, सो हंग हम पायो, कह सुख राम राम मुख रटियो, जब वाह को घरे आयो। 52 अक्षरों से आगे जो शब्द है, 52 अक्षरों से जो आगे जो शब्द है वह सोअंग यानी श्वासा शब्द मुझे मिला है। गुरु महाराज फरमाते कि जब मुंह से राम नाम रटा है, जब ही उस पद की प्राप्ति हुई। जब सांस और उसास से मुंह से रटेंगे तभी वो पद मिलेगा, ऐसे वो पद नहीं मिलता। कभी तन बिन मन दे आग, ताए सु लाए न लागे, खीर खांड मन खाए जी म्या बिन भूख न भागे। मेरी मन संजोग स्वाद नहीं पूतन जाया, निस दिन मई जिस दिन मही बिलोए मन सु घी नहीं आया। बिन बाया सुख राम कह कृषि निपजे कोय, जो मुक्ति बिन भजरे जड़ सेन से होए। शरीर के बिना मन से अग्नि लगाने पर नहीं लगती, मन से खीर खाने से भूख नहीं जाती, खीर खाने पर ही भूख जाती है। मन से स्त्री का साथ करने से स्वाद नहीं आता, उससे लड़का पैदा नहीं होता है। मन से दही बिलोवे रात दिन तो भी घी नहीं आता, दही में रवाई डालकर घुमाने से ही घी आता है। बिना बोए हुए यदि खेती पैदा हो जाती हो तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुक्ति भी बिना भजन के इशारे से ही हो सकती है। मन के इशारे से कुछ नहीं होता, सब काम करने से होता है। गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दिए हैं, जैसे आपको खीर का भी बताया गुरु महाराज जी ने, जैसे लगाया आपने शरीर में बिना अग्नि, मन ने अग्नि लगाने से कैसे लग जाएगी? मन में सोच ली अग्नि उठलाई दे तो ऐसे नहीं लगेगी। जैसे मन में खीर तो खाया भी ना तो खीर नहीं खाए तो भूख कैसे चली जाएगी? मन से किसी स्त्री का मन में कर लिया, वही समझना वही वो स्त्री अपने साथ हो तो उससे वो स्वाद जो सेज का स्वाद नहीं आता तो उससे लड़का पैदा कैसे हो जाएगा? मन मन में सोचने से। मन से दही, मन से ही मन में दही बिलो लिया तो घी कहाँ से आएगा? ऐसे ही उसको अंदर अगर जहनी नहीं डाल करके नहीं घुमाओ तब तक घी कहाँ से पैदा होगा? बिना बोए हुए खेती पैदा हो जाए। तो गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दिया, अगर बिना बोए ही अन्न पैदा हो जाए तो बोने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही बिना अगर विधि से, सतगुरु विधि से भजन किए बिना वो पद मिलने वाला नहीं है। मनसु मांगे रास बोल बिन कीणी